कि जब बाबर, औरंगजेब, जिसके बारे में अभी विनायक जी बहुत विस्तार से बोल रहे थे भाई साहब, तो ऐसे क्रूर शासक सनातन को खत्म नहीं कर पाए, तो इनकी तो मजाली क्या है। ये घमंडिया गठबंधन के लोग, ये क्या चीज है। मैं आप सबसे आज, मैं यहां पर इतने नौजवान, यहां तरुणाई आई हुई है और पूरे ऊर्जा के साथ, जोश के साथ, उमंग के साथ आप सब लोग जिस प्रकार से नारे लगाते हुए यहां पर आ रहे हैं, ये देखते ही बनता है कि आपके मन में किस प्रकार का उत्साह है, किस प्रकार की ऊर्जा आपके अंदर भरी हुई है। इसलिए मैं आप सबसे अपील करना चाहूंगा कि आज देश के हर कोने कोने में हर सनातनी को और देश की मिट्टी से प्यार करने वाले सभी को, ऐसे लोग जो तुष्टीकरण को बढ़ाने वाले हैं, तुष्टीकरण जिन्होंने लगातार किया है, जिनकी संस्कृति में केवल तुष्टीकरण रहा है, जिनका कार्य व्यवहार केवल तुष्टीकरण रहा है, जिन्होंने कभी देश के अंदर न्याय के सिद्धांत पर काम नहीं किया है, ऐसे लोगों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। और हम सब लोग मिलकर आज यहां से जाएंगे तो हम सब लोगों को ये संकल्प लेना होगा, एक सौगंध लेनी होगी, एक शपथ लेनी होगी कि ऐसी ताकतों को रोकना है जो हमारे हिंदू धर्म के लिए, हमारे सनातन के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सनातन को सुरक्षित रखने के लिए दिन रात काम कर रही है। आज देश के अंदर चाहे 3 तलाक का खात्मा हो, कश्मीर के अंदर जहां हम कहते थे देश के अंदर एक विधान, दो संविधान और 2 निशान नहीं चलेंगे, उसको समाप्त करने का काम, जैसे काले कानून की समाप्ति, और जिसके लिए आप सब लोगों ने, बजरंग दल ने, विश्व हिंदू परिषद ने जो बीड़ा उठाया था, और हम सब, मुझे भी याद है बाल्यकाल में हम छोटे छोटे थे और कहते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और आज भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर वहां पर बन रहा है। काशी विश्वनाथ का भव्य काशी कॉरिडोर हो, और चाहे उत्तराखंड देवभूमि के अंदर केदारनाथ जी का पुनर्निर्माण हो, या बद्रीनाथ जी का मास्टर प्लान हो, या केदारनाथ जाने के लिए रोपवे का शिलान्यास हो, या हेमकुंड जाने के लिए रोपवे का शिलान्यास हो, या 4 धाम जाने के लिए आज सड़कों का निर्माण हो, या आने वाले समय में मानस खंड में आदि कैलाश तक जाने के लिए कैलाश यात्रा सड़क मार्ग से जाने के लिए सड़क का निर्माण का कार्य प्रस्तावित हो। ऐसे अनेकों महत्वपूर्ण कार्य जो आज हो रहे हैं, जिनके बारे में कभी सोचा भी नहीं जाता था। इन सभी कामों को आने वाले समय में हमारी पीढ़ियां हमेशा याद रखेंगी। भाइयों बहनों, पिछले 9 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की मजबूत इच्छा शक्ति के बल पर देश के अंदर आतंकवाद, नक्सलवाद, उग्रवाद, ऐसी अनेकों गतिविधियां जो देश के अंदर चलती थी, दीपावली आती थी, दशहरा आता था, होली आती थी, या कोई भी त्योहार आता था, रक्षाबंधन आता था, तो भय का माहौल पैदा हो जाता था। आप सबको याद होगा कि कहीं बम विस्फोट न हो जाए, रेलवे स्टेशन सुरक्षित है कि नहीं है, कहीं बम विस्फोट न हो जाए, बस स्टेशन सुरक्षित है कि नहीं, सार्वजनिक स्थान सुरक्षित है कि नहीं है, इस प्रकार का एक वातावरण पैदा होता था। लेकिन आज देश आगे बढ़ रहा है, देश सुरक्षित हो रहा है। भाइयों बहनों, हम सबको यह भी नहीं भूलना चाहिए, एक समय वह था जब देश के अंदर देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले हमारे बहादुर सैनिक देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देते थे। ऐसे समय में जब दुश्मन की गोली सीमा पार से आती थी, तो उस गोली का जवाब देने के लिए हमारे सैनिकों को आदेश लेना पड़ता था, पूछना पड़ता था कि गोली का जवाब देना है कि नहीं देना है। लेकिन भाइयों बहनों, अब समय बदल गया है। अब अगर दुश्मन की गोली आती है, आतंकवादी की गोली आती है, जिहादी की गोली आती है, अलगाववादी की गोली आती है, तो हमारे सैनिक कोई आदेश नहीं लेते हैं, बल्कि दुश्मन की गोली का जवाब गोलों से देने का काम हमारे सैनिक करते हैं। भाइयों बहनों, नया भारत है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ऐसे समय में जब दुनिया के अनेकों देश और विकसित देश भी, उनकी अर्थव्यवस्थाएं भी गड़बड़ा गई, ऐसे समय में हम आज आगे बढ़ रहे हैं।